यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में टेंडर है क्या, एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, आखिर ये एग्जाम होगा कब, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, यही सब क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो जितने भी भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में भी चल रहे हैं कि ये आखिरकार पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टेंडर है क्या, जो कि 15 जुलाई को आना था, 15 जुलाई को नहीं आया, ये आएगा कब। और यहाँ पर सबसे मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको कब ये एग्जाम वगैरह की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी और ये टेंडर का झमेला क्या है। तो आप कृपया वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो टेंडर है वो टेंडर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है यूपी पुलिस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी को फिल करने का काम, वैकेंसी के लिए एग्जाम कराने का काम, उसमें जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस होंगे पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कराने का काम एक दूसरी कंपनी करेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि टेंडर होता क्या है। आपको एक घर बनाना है, 100 वर्ग गज का आपका प्लॉट है, उसमें आपको 4 रूम चाहिए, 2 किचन चाहिए, एक यहाँ पर आपको छोटा सा बाहर बालकनी टाइप चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपने एक कागज पे लिख दिया और फिर आपने करीब 10 ठेकेदारों को बुलाया, 10 ठेकेदारों को आपने बुलाया, 10 ठेकेदारों को आपने देखा कि कौन यहाँ पर, पहले तो आप देखेंगे कौन सा ठेकेदार यहाँ पर आपको सस्ते में और अच्छा काम करके देगा। और दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे, आप इस चीज को नहीं देखेंगे कि सस्ता कौन है, आप ये देखेंगे सस्ता कौन है और अच्छा कौन है, जिसने पहले भी ऐसे घर बनाए हो और अच्छे से काम किया हो। तो वही बेसिकली यहाँ पर होता है टेंडर में भी। टेंडर में क्या है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो यूपी पुलिस डिपार्टमेंट को फिल करानी है। वो आपको जो 52,000 यहाँ पर बता रहे हैं, 52,000 और पूरे टोटल करीब 62,000 वैकेंसी के लगभग करीब बता रहे हैं। तो वो जो वैकेंसी है उन वैकेंसी को यूपी पुलिस ने बोल दिया कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इन 62,000 लोगों को यहाँ पर हमारे पास लेके आए सेलेक्ट करके, तो उसके लिए टेंडर निकाला जा रहा है। अब टेंडर के बाद ही सभी प्रक्रियाएं आपकी होंगी, जितनी भी जो प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो मैं समझ गए होंगे कि आप ये टेंडर है क्या। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये टेंडर मिला या नहीं मिला। 15 जुलाई को टेंडर की बात हो रही थी, तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक कोई भी नोटिस टेंडर के लिए नहीं आया हुआ है। टेंडर अभी किसी भी कंपनी को नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि आपको कुछ खबर ये भी बताई जा रही है कि जो टेंडर है वो टेंडर कंपनी मिल ही नहीं रही है, ज़्यादा टेंडर कंपनी नहीं है। तो इसलिए तो टेंडर कंपनी क्या है, टेंडर कंपनी मतलब ये देखना होता है कि उसने कभी कोई घोटाला तो नहीं किया। टेंडर कंपनी जैसे टीसीएस है, अच्छा पेपर कराती है, कभी उसका कभी नाम खराब नहीं है, कभी उसने नकल वगैरह ऐसे बड़े बड़े घोटाले नहीं कराए हैं। तो ऐसी कंपनी को वो चयन करना, सिलेक्शन करना जो कि अच्छी कंपनी हो, जिसने अच्छे से पहले पेपर करा रखा हो। तो ऐसी कंपनियां उनको एक ही मिल रही है। और टेंडर के लिए 2 कंपनी या फिर 2 से अधिक कंपनी यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए, तब वो टेंडर अच्छा देख के जिसको टेंडर अच्छा होगा उसे टेंडर को दे देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये तो चलो हो गया, अब बेसिकली हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये वैकेंसी कब आएंगी। मेन बात यहाँ पर ये है। तो देखो, जैसे ही किसी भी कंपनी को टेंडर मिल जाएगा एग्जाम कराने का, उसके बाद आपकी वैकेंसी आएंगी। बेसिकली हम मान लेते हैं कि आपका जुलाई के एंड तक, आज 19 जुलाई डेट है, 19 जुलाई के बाद जुलाई के एंड तक टेंडर किसी भी कंपनी को दे दिया जाता है। तो उसके बाद वो कंपनी फिर यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन बनाना का शुरू करेगी या फिर अपने जो भी काम उसको करने हैं वो काम शुरू करेगी। तो अभी तो बेसिकली इसकी नींव से ही स्टार्ट नहीं है। नींव जो होती है ना किसी मकान की, वो नींव भरना ही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको टेंडर जो किसी कंपनी को मिल रहा है वो कब तक मिल रहा है। टेंडर मिलने के बाद फिर रह जाता है उस कंपनी का काम कि वो कंपनी आपको कब तक नोटिफिकेशन दे रही है, कब उसका एग्जाम वो कराएगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम कहें तो अभी देखो टेंडर तो नहीं मिला है। अगर ये 30 या 31 जुलाई तक टेंडर नहीं किसी को दिया जाता है तो उसके बाद ये अगस्त में टेंडर मिलेगा। अगस्त के बाद जब नोटिफिकेशन आने में भी करीब 1 मंथ का टाइम ये लगा लेंगे, 1 मंथ 1.5 मंथ
1-1.5 महीने ये करीब लगा लेंगे। तो आप पहले जब टेंडर मिल जाए, टेंडर मिलने के 1-1.5 महीने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर 31 जुलाई का टेंडर मिलता है तो अगस्त या फिर अगस्त हाफ सितंबर में मिलने को देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो ये सब चीजें, एग्जाम कब होगा और कब ये यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, ये सभी सिलेक्शन प्रोसेस फिर डिपेंड करेंगे टेंडर कंपनी पे कब तक वो कराएगी। तो लगभग जो ये डेटें बताई जा रही कि दिसंबर में एग्जाम, जब यहाँ ऐसे आ जाएगा 1-1.5 महीने में या फिर 15-20 दिन में नोटिफिकेशन, तो ये सब चीजें ना कोई तुक की बात नहीं है, बिना सिर पैर की बातें हैं। कोई इसका डॉक्यूमेंट या कोई तथ्य नहीं है, किसी ने यहाँ पर कहा नहीं है कि हम इतने दिसंबर में एग्जाम हम करा लेंगे, कहीं पर लिखित में नहीं है। लिखित में हो तो उससे आप मांग लें कि ला भाई लिखित में यहाँ पर कहाँ है। तो सबसे पहला काम ये टेंडर का है कि आप, और मैं समझता हूँ कि आप शायद टेंडर के बारे में समझ गए होंगे कि ये टेंडर आखिरकार ये भला है क्या और कब आपका नोटिफिकेशन इससे कैसे रिलेट कर रहा है। पूरी जो वैकेंसी प्रक्रिया है वो इस टेंडर पे ही डिपेंड करेगी। टेंडर मिलने के बाद ही वो काम स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक मकान को बनाने के लिए जब आप किसी भी लेबर को लेके आएंगे, एक ठेकेदार को लेके आएंगे, वो ठेकेदार ही तो वहाँ पर नींव को खुदवाएगा, उसको खुदाई कराएगा, फिर उसमें ईंटें वगैरह वहाँ पर मंगाएगा और उनको काम को शुरू कराएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी कोई ठेकेदार नहीं आया भर्ती कराने वाला जब ठेकेदार आ जाएगा तब वो बताएगा कि भैया नोटिफिकेशन अब आना है। उसके लिए फिर वो अपनी टीम बनाएगा, काम करने के लिए टीम बनाएगा और यहाँ पर बहुत सारी ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें वो होने वाली हैं। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई थी। आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें ना इन भाई ने 2 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें बारे में बताया गया है। तो मिलते हैं अगले किसी न्यू शानदार वीडियो में। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन पर आप जो फेक न्यूज है उनसे बच कर रहे हैं। तो ऐसे चैनल और उन लोगों को ही फॉलो करें जो आपको रियल नॉलेज दे रहे हैं। फालतू की अफवाहों से दूर रहें। फालतू के कोई भी नोटिफिकेशन दिखा दें या फिर फालतू का कोई भी कुछ भी दिखा दे तो उन सब चीज़ों से दूर रहें। मिलते हैं किसी अन्य न्यू वीडियो में, जब तक बाय बाय।